हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद सारंग। तो आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 18 जो कि लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्लास 12th का, जिसमें हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को भी रखा हुआ है। तो इससे हम दो तरीके के टॉपिक्स आज के लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। एक तो हम डेरिवेशन देखेंगे कैपेसिटेंस का डेरिवेशन इसके अंदर हम कवर करेंगे। एंड सेकंड देखेंगे हम डिफरेंट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, चार्ज, इन पर क्या फर्क पड़ता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इन टू डिफरेंट कंडीशंस। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे कैपेसिटेंस का। तो उसके लिए आपको इस डायग्राम को समझना होगा, जहां पर आपके पास एक कैपेसिटर है जिसमें दो कैपेसिटेंस प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं, और उनके बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है। ये आपका डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है। एंड ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है। और आप जानते हैं अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड होगी जिसको हमने नाम दिया ई नॉट। लेकिन जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक बीच में रखेंगे, हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब पोलराइज होगा। पोलराइजेशन का फिनोमेना यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जिस साइड नेगेटिव प्लेट है उस साइड पॉजिटिव जनरेट होगा, और जिस साइड पॉजिटिव है उस साइड नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर। और इसमें भी अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या आप कह सकते हैं डीपोलराइजेशन फील्ड होगी। क्योंकि डीपोलराइजेशन फील्ड इसे किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाता है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ईपी हमने इसको नाम दिया, लेकिन नेट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ई नॉट माइनस ईपी, और उसकी डायरेक्शन एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये बातें आपको हमारे पिछले लेक्चर में सब समझने को मिलेंगी। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है, वो नहीं देखा है, तो आपको इससे समझने में बहुत दिक्कत आएगी। तो जाके पहले इससे पहले वाला लेक्चर देखें, तब आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक, और बहुत ही ईजी है। हम जानते हैं विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस को अगर हम सी नॉट कहते हैं, तो वो क्या होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए डिवाइडेड बाय डी, जहां पर ए है हमारा एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स, एंड डी है आपका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। एंड अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दो कैपेसिटेंस प्लेट्स या दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तो ये ई नॉट जो हमने इसको एज्यूम किया है, ये क्या होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड ये आएगा आपका चार्ज डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी ई नॉट है। इसी तरीके से हम पोलराइज्ड फील्ड भी निकाल सकते हैं, और पोलराइज्ड फील्ड क्या थी ये हम जानते हैं, सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ पोलराइजेशन वाला आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो सिग्मा पी देखिए यहाँ पर क्या है, चार्ज क्यू है, ये नेगेटिव क्यू है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये पोलराइज्ड चार्ज है, ये क्या है पोलराइज्ड चार्ज है। तो आप इसी को याद रखेंगे कि इसी वजह से होगा पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी वजह से हमारा यहाँ पर सिग्मा पी किसके बराबर आया था, पी के बराबर आया था। इससे पहले वाले लेक्चर में ही है ये सारी चीजें, तो आपको वो बहुत ही अच्छे से करना होगा, तभी आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लें। तो ये पोलराइजेशन डेंसिटी है, P इक्वल टू सिग्मा पी, ये हमारी क्या है पोलराइजेशन डेंसिटी। तो यहाँ पर हमारा EP आ गया। अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा है ई नॉट माइनस ईपी, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ई नॉट डिवाइडेड बाई के। यहाँ पर क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ई नॉट डिवाइडेड बाई के आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ई नॉट एक्चुअल फील्ड डिवाइडेड बाय नेट फील्ड क्या था,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। यहाँ से हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया है। तो अगर अब देखा जाए तो हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, और पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, क्योंकि ई क्या होता है, वी बाई डी। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको ये टर्म याद होगी। तो यही हम लगाएंगे। देखिए पोटेंशियल अगर हमें इसके बीच का निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स क्या होगा, यहाँ पर फील्ड कुछ और है लेकिन यहाँ पर फील्ड कुछ और है, तो पोटेंशियल अलग अलग होंगे। इस एरिया में और इस एरिया में पोटेंशियल सेम होगा। वो क्या होगा, ई नॉट मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, डी माइनस टी। भाई ये टोटल लेंथ डी है और उसमें से अगर हम ये डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस घटा दें तो ये टोटल एरिया ये वाला और ये वाला आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू ई नॉट मल्टीप्लाई डी माइनस टी। ई नॉट से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पर ई नॉट फील्ड ही प्रेजेंट है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई नॉट माइनस पी, या कह लीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस, क्योंकि इस एरिया में क्या है, इस एरिया में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है। तो पोटेंशियल अगर हम निकालना चाहें तो पोटेंशियल क्या आएगा, ई नॉट को आप कॉमन ले लीजिए, डी माइनस टी, क्योंकि ये जो ई टी टर्म है, ई टी टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, ई नॉट डिवाइडेड बाई के टाइम्स टी, क्योंकि ई क्या है, ये है, यहां से देखिए। तो यहां से अगर हम ई नॉट कॉमन लेते हैं तो ये आएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहां से हम ई नॉट की वैल्यू रख देते हैं, ई नॉट की वैल्यू यहां से हम रखेंगे, और ई नॉट की वैल्यू क्या है, Q डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारा फील्ड निकल के आता है और फील्ड के थ्रू हमारा पोटेंशियल निकल के आता है। अब हमें क्या करना है, सिंपल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाना है, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है चार्ज डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज है हमारा ए एप्सिलॉन नॉट, चार्ज को चार्ज की तरह ही रहने देते हैं, और पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर रख देते हैं, दैट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये बात आपको याद रखनी है। चार्ज से चार्ज को कैंसिल आउट कर दीजिए, चार्ज को आपको एज इट इज रखना है, पोटेंशियल की वैल्यू आपको सिर्फ प्लेस करनी है, आपका आंसर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, ये क्या आएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आपका कैपेसिटेंस निकल के आता है जब आप एक डाइलेक्ट्रिक रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। अगर ये डाइलेक्ट्रिक आप रख रहे हैं तो उनके बीच जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी वो ये निकल के आएगी। यहाँ पर स्पेशल केस ले लेते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक को हम टोटली स्पेस में भर दें, यानी कि ये कैपेसिटर है और आपने पूरा बीच में पूरा ही कैपेसिटेंस के बीच में, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में टोटल ही स्पेस डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, तो आपका डी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, टी के इक्वल हो जाएगा। सो कैपेसिटेंस क्या निकल के आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस डी प्लस डी बाई के। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आएगा के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, या आप कह लीजिए के टाइम्स सी नॉट, यानी कि कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी अगर आप डाइलेक्ट्रिक को ही टोटल स्पेस में फिल कर देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट K इज इक्वल टू C बाई C नॉट, that capacitance with dielectric between two plates divided by the capacitance with vacuum between the two plates। तो आप अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें एक और तरीके से तो वो होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल may be defined as the ratio of the capacitance of a capacitor between with dielectric between the two plates to the capacitance with vacuum between the two plates। यहां से आप सिंपल डेफिनेशन याद कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। अब देख लेते हैं डिफरेंट केसेस।
इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। वेरियस पैरामीटर्स हमारे यहाँ पर क्या क्या होंगे? चार्ज होगा, पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कैपेसिटेंस होगी और एनर्जी स्टोर्ड होगी। अगर हम ये मान के चलें कि चार्ज इनिशियली कितना है, सी नॉट वी नॉट, ई नॉट कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वी नॉट डिवाइडेड बाई डी, एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यू नॉट, दैट इज हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आपको याद होगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का। तो यहां से अगर हम सबसे पहला केस देखें, दैट इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी इज केप्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर, यानी कि आपने बैटरी को हटा रखा है और तब आपने डाइलेक्ट्रिक को बीच में इंट्रोड्यूस किया है कैपेसिटर प्लेट्स के, तो क्या इफेक्ट होगा? तो हम जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज सेम रहेगा, नया चार्ज भी क्यू नॉट ही होगा, क्योंकि हमारा कैपेसिटर प्लेट्स पे जो चार्ज होगा वो क्यू नॉट इसलिए रहेगा क्योंकि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर रखा है हमने, डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन से पहले हमने डिस्कनेक्ट कर दिया था बैटरी को, तो कोई भी चार्ज इंट्रोड्यूस नहीं होगा कैपेसिटर प्लेट्स पर, तो चार्ज एज इट इज रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पे जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा कि नई इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी बाई के, E will be E नॉट डिवाइडेड बाई के। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया जाएगा दो प्लेट्स के बीच में, जो इंड्यूस सरफेस चार्ज होगा डाइलेक्ट्रिक के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, उसकी वजह से पोलराइजेशन होगा डाइलेक्ट्रिक का और फिर वो रिड्यूस हो जाएगी ई नॉट बाई के, यानी कि 1/k वैल्यू से रिड्यूस हो जाएगी। ये आप समझ सकते हैं। नंबर थर्ड आएगा पोटेंशियल। पोटेंशियल हम जानते हैं क्या होता है, V इज इक्वल्स टू ई टाइम्स डी, यानी कि ई नॉट डी डिवाइडेड बाई के, यानी कि पोटेंशियल जो हमारा नया पोटेंशियल होगा वो होगा V नॉट डिवाइडेड बाई के, यानी कि ये भी 1/k से डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज ही हो रहा है। कैपेसिटेंस, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, आपको क्या याद रखना है इसमें वो मैं एंड में बताता हूं। कैपेसिटेंस क्या होगा, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट। अब क्यू नॉट सेम है, यानी कि चार्ज सेम है, तो हमने क्यू नॉट रख दिया, लेकिन पोटेंशियल सेम नहीं है। पोटेंशियल क्या आएगा, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट डिवाइडेड बाई के, दैट इज के ऊपर चला जाएगा और ये बचेगा सी नॉट, यानी कि कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। नंबर फिफ्थ अगर आप देखें, पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड, उसको आप कैसे रखेंगे, U इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, हम जानते हैं। अब यहाँ पे हमने C और V, सी नॉट वी नॉट क्यों नहीं रखा, क्योंकि हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोडक्शन के बाद C भी चेंज हुआ है और V भी चेंज हुआ है, यानी कि कैपेसिटेंस भी चेंज हुआ है, पोटेंशियल भी चेंज हुआ है। चेंज्ड वैल्यूज को रख दीजिए, चेंज्ड वैल्यूज क्या है, K टाइम्स सी नॉट, V की वैल्यू रखिए V नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई K स्क्वेयर, K से यहाँ पे K कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, U नॉट डिवाइडेड बाई K, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड भी 1/k टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से एक और केस अगर हम लेके चलें कि अगर बैटरी को हम कनेक्ट रखे कैपेसिटर के साथ और फिर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करें, तो क्या होगा, सेम कंडीशंस रहेंगी। क्यू नॉट इनिशियल चार्ज क्या रहेगा, सी नॉट वी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, वी नॉट डिवाइडेड बाई डी, एंड पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड क्या रहेगी, वही हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वेयर। अब यहां पर बैटरी कनेक्टेड है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। नंबर वन, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, सेम रहेगा यानी कि पोटेंशियल विल बी V इक्वल टू V नॉट, यानी कि सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, क्योंकि हमारी बैटरी कनेक्टेड है कैपेसिटर के अक्रॉस। तो बैटरी अगर
हमने बंद नहीं की है तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। नंबर 2, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जब पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं चेंज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, V/d, और पोटेंशियल सेम है तो V0 डिवाइडेड बाय d, दैट इज ये भी E0 ही रहेगा। नंबर 3, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के टाइम्स ही इंक्रीज हो जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है। नंबर 4, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है तो अगर आप चार्ज निकालना चाहें तो चार्ज क्या होगा, CV, दैट इज K/C0 V0, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल तो सेम है, दैट इज K/Q0। एंड नंबर 5 बचा हमारा पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड, वो क्या होगा, हाफ CV², तो हाफ C हमारा K/C0 है, V हमारा चेंज नहीं हुआ है तो ये क्या आएगा, K/U0। ये बात आपको याद रखनी है। अब आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है इन दोनों केसेस में, आपको सबसे पहली बात, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, जहां पे हमारी बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तो आपको सिंपल सी बात है कि ये याद रखनी है, अगर दो चीजें याद रख लोगे तो कैपेसिटेंस, पोटेंशियल और एनर्जी स्टोर्ड आप खुद निकाल सकते हो। तो बैटरी कनेक्ट नहीं है, बैटरी कनेक्ट नहीं है इसका मतलब ये है कि चार्ज उस पर कोई भी ऐड नहीं होगा, यानी कि चार्ज सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटेगा ही घटेगा, क्योंकि बैटरी हमारी डिस्कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। डाइलेक्ट्रिक जैसे ही हम डालेंगे पोलराइज होगा, पोलराइजेशन की वजह से जो डीपोलराइजेशन फील्ड ऐड होगा उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। ये दो चीजें आप इस केस में याद रखेंगे तो आप पोटेंशियल खुद से निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस खुद से निकाल सकते हैं और एनर्जी स्टोर खुद से निकाल सकते हैं। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। और दूसरे केस में आपको क्या बात याद रखनी है कि बैटरी को आपने कनेक्ट रखा है, कनेक्ट रखने का मतलब है सबसे पहली बात पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल आपने कनेक्ट करके रखा है, बैटरी को कनेक्ट करके रखा है, वो गिरने ही नहीं देगा पोटेंशियल को, ना तो गिरने देगा ना बढ़ने देगा, ये बात आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। कैपेसिटेंस आपको ये याद रखना है कि कैपेसिटेंस दोनों केसेस में K टाइम्स इंक्रीज होगी, ये बात आप अगर याद रखेंगे, ये दो बातें, कि अगर डिस्कनेक्ट है, समराइज कर देता हूं, अगर डिस्कनेक्टेड है तो उसमें आपको क्या याद रखना है कि चार्ज सेम रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ये दो बातें तो आप डिस्कनेक्ट में याद रखेंगे। और अगर कनेक्ट रखते हैं तो इसमें आप सिंपल सी एक बात याद रखेंगे, पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। और इन दोनों कॉमन केसेस में, इन दोनों केसेस में एक चीज कॉमन है, दैट इज कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज होगा। ये बात अगर आप याद रखेंगे तो और सारी चीजें, और सारी टर्म्स और सारे पैरामीटर्स आप खुद निकाल सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपके सामने रिड्यूस्ड या इंक्रीज वैल्यू आ जाएगी। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस केस को, तो आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी। तो इस चैप्टर में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन अगर आपको कोई भी डाउट इससे वीडियो से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।